लेट ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी टू पॉइंट सी, पॉइंट सी टू पॉइंट डी, कुछ भी बना दो, ठीक है। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड इट इज रिटन एज लाइक दिस, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और क्या लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप, और क्या लिख सकते हो भाई? आपने एक डेफिनेशन बता दी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एक एग्जांपल देके बता दिया, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। और कुछ बता सकते हो? एक चीज और बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट भाई अगर आपके उसमें मान लो एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखना, 2 नंबर का लिखना है या 3 नंबर का लिखना है, तो तुम एक लाइन लिख कर छोड़ोगे तो 1 नंबर मिलेगा। तुम्हें अगर ये 2-3 चीज़ें पॉइंट्स जो इसके एक्सप्लेन कर दोगे अच्छे से तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। फिर नंबर लेने का तरीका यही है, जितना आपको अच्छे से आता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, फालतू का कुछ नहीं करना, टू द पॉइंट। आप 3 पॉइंट भी लिखाओगे, पहला पॉइंट कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और एग्जांपल ये है, दूसरा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, दैट्स इट, ठीक है। कई बार आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी आ जाता है, तब ये तीनों पॉइंट काम आएंगे। अब डिस्टेंस को कैसे करोगे, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या करोगे बताओ, कैसे लिखोगे डिस्टेंस की डेफिनेशन? सिंपल सा है डिस्टेंस का तो यार, टोटल पाथ traversed by an object from initial to final position, यही तो है डिस्टेंस। सही बात है वैसे। टोटल पाथ traversed by an object from initial to final position, it is a scalar quantity, ठीक है। एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल में ये भी बता दो कि भैया ए टू डी तो डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी दिस इज डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, बट कैन नॉट बी नेगेटिव, whereas displacement can be 0, can be positive, can be negative। हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब मैं एग्जाम के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, पहले हमने समझ लिया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब करना कैसे, लिखना कैसे, ये भी आना चाहिए ना। अंडरस्टैंडिंग आ गई और अब तुम एग्जाम में आ जाए तो तुम पता तो है कि क्या होता है, लिखूं कैसे, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है। अगर आ गया तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अब क्लियर है पक्का? अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में लिखना है। स्पीड क्या होता है, देखो अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया क्या क्या लिखना है, तो स्पीड और वेलोसिटी तो बड़ा सिंपल है। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, हाँ, और स्पीड में डिस्टेंस, सिंपल। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड में डिस्टेंस आएगा। रेट ऑफ हाँ बताया भी था मैंने, याद तो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time, ठीक है, with respect to time is known as speed। अब वेलोसिटी लिखोगे रेट ऑफ, सेम डिट्टो, एक अक्षर चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां तक कोई चेंज नहीं ना, यहां पर in a particular direction with respect to time is known as velocity। डेफिनेशन होगी क्लियर। फिर अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपने इतना तो कर दिया, अब फार्मूला भी बता दो। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। साइंस में डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूले जरूर लिखो, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब पीछे एक और पॉइंट लिख सकते हो इनकी, उसमें साथ में लिखना चाहो, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। स्पीड इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या लिखोगे? एसआई यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट स्पीड की, हाँ, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर यहां एक पॉइंट और क्या लिखोगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्केलर है तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां पर क्या लिखोगे? वो वेक्टर है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी नेगेटिव आल्सो। हो गया, ठीक है। फिर चाहो तो इसमें थोड़ा सा और लिख दो, अगर थोड़ा और बड़ा, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। अब इसमें क्या और लिख सकते हो? अच्छा चलो बताओ। आप वही जैसे डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आप यहाँ भी ले सकते हो। लेट एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, एग्जांपल भी तो है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, बी पॉइंट टू सी पॉइंट, सी पॉइंट टू डी पॉइंट, ठीक है, राइट। लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बी एक्स मीटर, वाई मीटर, बी टू सी में और सी टू डी में जेड मीटर। लेट इट टेक्स t1 टाइम फ्रॉम ए टू बी, t2 फ्रॉम बी टू सी एंड t3 फ्रॉम सी टू डी। देन स्पीड क्या होगी? तो आप बता सकते हो स्पीड विल बी x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 मीटर पर सेकेंड। वेर एज वेलोसिटी क्या होगी? AD को भी आप बोल दो, AD इज लेट अस से दिस डिस्टेंस इज अल्फा, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। सो वेलोसिटी क्या हो गई? अल्फा डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और डायरेक्शन आप क्या कह सकते हो? A टू D, ठीक है, क्लियर। क्या होती है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है पता नहीं, एवरेज स्पीड जो होती है मतलब ऐसी पता नहीं। कुछ नहीं होती, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। अरे तो वो क्या हुआ फिर? स्पीड तो हुआ फिर, अरे तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक, जो अभी आपने पीछे एग्जांपल किया, यहाँ से यहाँ तक t1 है, x1 है, b से c तक x2 है t2 टाइम में, c से d तक x3 है t3 टाइम में, ठीक है। इस केस में भाई जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्मली चल रहा है, हाँ सही बात, ठीक है ना। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस कितना लिया और टोटल टाइम कितना, ओवरऑल देख लिया हमने। ओवरऑल ये देख लिया कि भैया ए से डी तक हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, भैया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लगा t1 प्लस t2 प्लस t3, उसको डिवाइड कर दो, एवरेज इतनी आई हमारी। भाई तुम कभी कहीं ट्रिप पे जाते हो, तुम कहते हो कि 500 किलोमीटर चला मैं और मुझे 10 घंटे लगे, तो मेरे को मेरी 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आई, लेकिन उसके बीच में आपकी स्पीड 100 भी गई होगी, आपकी स्पीड 80 भी गई होगी, आपकी स्पीड 20 भी गई होगी। भाई कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कम होगी, कहीं पे खाली सड़क देखी तो दबा दिया एक्सेलरेटर, है ना। सो लेकिन एवरेज क्या निकली? भाई एवरेज में, एवरेज का मतलब है भाई मान लो कि मैं इतनी स्पीड से चला एवरेज यूनिफॉर्मली, तो इतने में मैं पहुंच गया। वो समझने के लिए कि भाई कितनी आपने एवरेज, क्या एवरेज आई आपकी, ठीक है। अदरवाइज अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग टाइम लिया तो वो इट नीड नॉट टू बी द सेम स्पीड, है ना, क्लियर। तो ये एवरेज का फंडा होता है। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी होगी। तो उसमें बस वही होगा ना, उसमें डिफरेंस क्या होगा फिर? भाई तो डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट है, उसमें डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड ये है, ठीक है। नॉर्मल आप सेंटेंस में कैसे लिखोगे आप?
एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। सेंटेंस है ही नहीं। यही तो है, ठीक है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके दैट इज एवरेज स्पीड, वही तो है। और फिर एग्जांपल दे दो, ठीक है फिर वही दे दो, मीटर पर सेकंड स्केलर क्वांटिटी, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव, पॉइंट्स आ जाएंगे वो डाल दो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। वैसे आएंगे नहीं ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन, बट लेकिन अगर समझने के लिए कि ऐसे अगर आ जाए तो क्या करना है। मान लो कोई शॉर्ट नोट आ गया, ये डिफरेंस आ गया, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस बता दो, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता दो, तब आ जाएगा। ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज होती है, एक इंस्टेंटेनियस होती है। इंस्टेंटेनियस क्या बताई थी मैंने, dx/dt। यस अब ये भी इसका भी यूज नहीं है क्या कि इसको ऐसे लिखते हैं सिर्फ dx/dt लिखते हैं हाँ, इसका भी कोई सेंटेंस नहीं है क्या डेफिनेशन जैसे हो गई नहीं इसका भी डेफिनेशन तो हर एक की बना सकते हो ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, एट दैट मोमेंट, उस समय पे, एकदम से उसी समय। ठीक है, तो आप उस बता दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये एवरेज होगी, इंस्टेंटेनियस होगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को होती है हाँ, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या आएगा, ये आ गया, एट एनी पॉइंट, कुछ भी हो सकता है ना, एट एनी पॉइंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो वो मान लो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके साथ हम एक्स एक्सिस लगा देंगे, है ना, वो वेक्टर लगा देंगे बस उसका, और कुछ नहीं, डायरेक्शन ऐड कर देंगे इंस्टेंटेनियस। ठीक है, क्लियर। फिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं किसी भी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है भाई यूनिफॉर्मली जा रहा है, एक ही मेंटेन हो रही है वही स्पीड मेंटेन हो रही है, हाँ यही है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अभी हमने यहाँ पर क्या बोला ऊपर एवरेज स्पीड में, कि भाई जरूरी नहीं है कि ये सेम स्पीड से हर एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। हाँ बट यूनिफॉर्म स्पीड में यही होता है यूनिफॉर्म में क्या होगा, सेम होगी, सेम स्पीड, यहाँ पर भी जो स्पीड होगी वो भी सेम होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम होगी। हाँ वो सेम कब होगी, जब ये रेशो सेम होगी दोनों की, यस और नो हाँ भाई, क्योंकि यही तो स्पीड है, x1/t1 तो स्पीड है। सो हम क्या कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवर्स equal distance in equal interval of time। ठीक है ना, एग्जाम्पल कोई भी बना दो, ऐसे सिंपल ऐसे बता दो कि भाई 0 से 20 मिनट्स में, है ना, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 से 40 मिनट्स में फिर 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, 40 to 60 में फिर 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाँ ये एग्जांपल ये यूनिफॉर्म मोशन होगी, समझाया था अभी। हाँ ये तो ठीक है, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, कि जैसे टाइम इंटरवल सेम ना हो तो अगर 0 से 20 है फिर 20 से 30 होगा तो यहां पर क्या होगा, टाइम इंटरवल सेम होना होगा, अच्छा डिस्टेंस हाँ, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि यहां 100 की जगह, यहां मान लो 100, पहले 100 चला, दूसरे में 100 की जगह 120 चल गया, तीसरे में 80 चला। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया ना तीनों में, सो ये यूनिफॉर्म मोशन से नहीं चला। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। एक यूनिफॉर्म मोशन होती है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है, दोनों में क्या फर्क है। उससे पहले चलो एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करोगे। एक्सेलरेशन तो वो क्या बोलूंगा भाई डेफिनेशन को कोई एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बिल्कुल वेलोसिटी की डेफिनेशन जैसी होगी। वो तो वेलोसिटी की डेफिनेशन में क्या था भाई, एक ही याद रख डिस्प्लेसमेंट अच्छा ठीक है भाई, क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही था ना। अब एक्सेलरेशन कब होगा भाई, आप जब एक्सेलेटर पेडल पे पांव दबाते हो गाड़ी में, तभी तो स्पीड बढ़ती है,
तो क्या करते हो, जब एक्सेलरेटर पेडल पे आप पैर दबाते हो तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है ना। तो स्पीड यानी कि बढ़ती है का मतलब क्या, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तभी तो एक्सेलरेशन होगी, वही डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी, भाई पोजीशन के तो वेलोसिटी में आ गई, अब यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन आएगा इसमें, वेलोसिटी इटसेल्फ इज डायरेक्शन ना, वेलोसिटी तो वेक्टर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is acceleration. Again, it is a vector quantity. It can be 0, positive और negative. Negative भी हो सकती है, ठीक है। It can be 0, it can be positive, it can be negative. और साथ में its SI units क्या है, SI unit of acceleration यूनिट क्या होता है, बस भूल गया, बताओ भाई भाई, यहां से निकाल लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला लिख दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है और टाइम का क्या होता है, सो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो गई। क्लियर है, ओके। बस और क्या लिखोगे, फिर एग्जांपल देना चाहो एग्जांपल दे दो कि भैया, हाँ कि भैया यहाँ पर चली, इस पोजीशन से ए से बी तक चली, यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पर वेलोसिटी v2 थी, टाइम लिया इसने t, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या हो गई, v2 माइनस v1 बाई टी। ये तुम्हारा हो गया, वो तो बना के दे। ये कंप्लीट। और क्या बचा भाई, अब बताओ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, तो यूनिफॉर्म, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो सेम है, राइट। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल अगर कैसे कहें, मान लो ए से बी तक चला, बी से सी तक चला, सी से डी तक चला, यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है, यहाँ पर v3 है, यहाँ पर v4 है। मान लो ये सभी टाइम इंटरवल सेम है, अलग भी हो सकते हैं, लेट अस अज्यूम सेम है समझने के लिए, ठीक है। सो पहले केस में एक्सेलरेशन यहाँ पर कितनी हो गई, ए से बी में v2 माइनस v1 बाई टी, दूसरे केस में क्या होगी v3 माइनस v2 बाई टी, तीसरे केस में क्या होगी v4 माइनस v3 बाई टी। अब यहाँ ये सभी बराबर होंगी, यानी कि ये जो चेंज है v2 माइनस v1, दिस इज इक्वल टू v3 माइनस v2, दिस इज इक्वल टू v4 माइनस v3, ठीक है। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी, ये भी कह सकते हो चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, देन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर, पक्का। अब लिख सकते हो, अब सारे लिख सकते हो।